कीप हेयरिंग फ्रॉम पीपल हम्म। कि हमारे शरीर में 6-7 जितने भी चक्रास हैं हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे समुद्र का अंत नहीं मिलेगा। चक्रास का क्या मतलब होता है? चक्र का मतलब होता है एक ऐसा मूवेबल पोर्शन। जो 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो कौन कौन से चक्र के साथ रिलेटेड है? सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो 12 हाउस होते हैं वो 12 हाउस किस पार्ट को बॉडी का बताते हैं। And anxiety is being a very natural issue these days. Is it related to chakras, astrology somewhere? Somewhere it is definitely related to chakras because astrology and chakras are complementary to each other. Chakras 8 जगह पर होते हैं, 7 होते हैं जो कि 8 पोर्शन को कवर करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्कार। मेरा नाम है गजल अरोड़ा, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आ गए हैं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत सारे लोग योग करते हैं, हम जानते हैं, सुनते रहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास होते हैं। बट वी डोंट नो व्हाट ऑल दीज चक्रास आर, हाउ दीज कैन बी एक्टिवेटेड। Is it just the chakras which are related to yoga or there is anything which is related to astrology as well? आइए जानते हैं हमारे आज के गेस्ट कुंडली एक्सपर्ट मिस्टर के एम सिन्हा जी से, जो डीन है एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे में। नमस्ते सर, आपका हार्दिक ओम स्वागत। नमः शिवाय गजल आपको भी। सर, अभी जैसे मैंने बोला कि चक्रास हैं, मैं भी घर पे मेडिटेशन करती हूँ एंड आई कीप हेयरिंग फ्रॉम पीपल हम्म। कि हमारे शरीर में 6-7 जितने भी चक्रास हैं हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट देन आई थिंक आई एम नॉट श्योर, is it just related to meditation in our body or is it there is a linkage with the astrology as well? देखो गजल, एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा समुद्र है हम्म। जिसमें आप जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे समुद्र का अंत नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। हम्म। न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग प्लैनेट को देखते हैं। वास्तु में भी हम लोग एनर्जी सेक्शन को देखते हैं जो कि किसी ना किसी प्लैनेट से रिलेट हो जाता है। अग्री। उसी तरीके से बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। चक्रास का क्या मतलब होता है? चक्र का मतलब होता है एक ऐसा मूवेबल पोर्शन। अब शरीर के अंदर आप ढूंढिएगा कि चक्र है तो चक्र, जब भी हम चक्र बोलते हैं माइंड में क्या ख्याल आता है? something which is revolving constant. सुदर्शन चक्र याद Yeah, आता हो हाँ कि जी। भगवान कृष्ण जी ऐसे चक्र लगाए हुए हैं, माइंड में ये स्ट्रक चल जाता है। तो इस तरीके के चक्र हैं तो हमें विजिबल क्यों नहीं होते? जी। ठीक है, अगर चक्र है तो क्यों नहीं हमें डॉक्टर बताते हैं भाई ये वाला चक्र आपका ब्लॉकेज है। लेकिन अगर आप किसी आयुर्वेद वाले के पास जाइएगा या कोई योगा प्राणायाम कराएंगे, वो आपको बता देंगे कि ये वाला चक्र आपका ब्लॉक है ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसके आधार पर बताते हैं। अभी अपने दर्शकों को भी और आपको भी एक टेस्ट कराते हैं। ठीक है, आप जब भी श्वास लेते हैं तो आपका जो नोज है, जो 2 होल है, उसमें से किसी एक तरफ से ही आपकी वायु जो है दोनों एक साथ इन और दोनों एक साथ आउट नहीं होती है। एक बार करके देखते हैं। या तो किस साइड से आपके मतलब राइट या लेफ्ट लेफ्ट? से आई कुड सेंस। लेफ्ट में आ या। गया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चक्र को स्टार्ट करने से पहले 3 नाड़ियों को समझिए। ये 3 नाड़ी जो होते हैं वो चक्रों को मिलाते हैं अंदर। मतलब 7 चक्र होता है, एक हमारे सर पर होता है, सहस्त्रार चक्र कहते हैं। एक हमारे त्रिनेत्र पर होता है, जैसे शिव जी का आपने त्रिनेत्र सुना होगा। तो तीसरी आँख कहाँ पर होती है? एकदम यहाँ पर मस्तक पर होती है। तो उसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो वो गले का पोर्शन होता है, उसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। ये हार्ट के आसपास का जो चक्र एक्टिवेटेड होता है उसको अनाहत कहते हैं। गलती से भी आहत हो गया तो फिर गया। अनाहत चक्र होता है, इसलिए हम लोग सूर्य को, क्योंकि जब भी हम लोग हार्ट की बात करते हैं सूर्य से रिलेट करा लेते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है मणिपुर चक्र होता है, जो कि नाभि के पास होता है। जी। उसके बाद स्वादिष्टान होता है जो कि नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है, और जो सेक्सुअल पोर्शन होता है वहां पर मूल आधार चक्र होता है। तो और नाड़ियां 3 होती है, जिसको नहीं भी आता है और जो लोग योगा प्राणायाम करते हैं उनको शायद इस बात का नॉलेज रहता है क्योंकि उनके ट्रेनर बता देते हैं। और एस्ट्रोलॉजी का ही ये पार्ट होता है जिसको हम चक्रास, क्योंकि जो पहले के ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? दिन भर योग साधना करते थे। जी। उनके ज्ञान के आधार पर उन्होंने
फाइंड किया, जब मैं सोच रहा हूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन एक्टिव है, जब मैं गले से बोल रहा हूँ तो मेरा ये वाला पोर्शन एक्टिव है। तो उन्होंने ऐसा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि यार 7 चक्र होते हैं बॉडी में, और डेफ़िनेटली ये जो 7 चक्र होते हैं एस्ट्रोलॉजी से कहीं न कहीं पे रिलेट करते हैं। और नाड़ी की बात किया जाए, तो जब भी हम राइट वाले नोज़ से साँस लेते हैं, क्योंकि हम जब तक साँस नहीं लेंगे जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम राइट साँस से अगर हम नोज़ से अगर हम साँस ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। ओके। यानी राइट में जो होता है हमारा पिंगला नाड़ी होता है। लेफ्ट में अगर नाक से साँस लेते हैं, अगर आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद देखिएगा आपका चेंज हो जाएगा। आपका जो फ्लो जो राइट से हो रहा था, अब वो लेफ्ट से होने लगेगा। तो जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, वो हमेशा ईड़ा नाड़ी बताता है। और एक जो दोनों को कंट्रोल करके मिडल में चलता है, जैसे स्टंप आपने देखा होगा, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक मेरी स्टंप होता है। उसी तरीके से एक मिडल जाता है पूरे बॉडी में, और वो जो कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी नाड़ी कहलाता है। तो ये 3 अलग-अलग नाड़ियाँ होती हैं और ये 7 चक्र होते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली रिलेट कर सकते हैं। ओह वाओ! ओके। सो सर व्हेन यू सेड कि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली कोरिलेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, हुँ, हमारे जो 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हुँ, वो कौन-कौन से चक्र के साथ रिलेटेड हैं? हुँ। ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कोई चक्रा डीएक्टिवेटेड है, मैं उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कनेक्ट करूँगी कि ये अगर मैं इसकी रेमेडी करती हूँ, तो मेरा ये एक्टिवेट होगा, इस तरीके से? सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा हुँ, कि जो 12 हाउस होते हैं, वो 12 हाउस किस पार्ट को बॉडी का बताते हैं। करेक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, चक्रास जो होते हैं केवल सर के जो टॉप पोर्शन का होता है, वहाँ से लेकर रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ही चक्र होते हैं। पैरों में, घुटनों में, इनमें कहीं कोई चक्र नहीं होता है। ओके, तो चक्रा का जो रिलेशन है, हम इसको 8 अष्टम भाव तक ही देखेंगे, क्योंकि अष्टम सप्तम भाव जो होता है, वो सेक्सुअल पार्ट का भी होता है, अष्टम भी सेक्सुअल पार्ट का होता है। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है। अष्टम में एकदम से गुप्त जो पोर्शन होता है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जबकि 7th जो होता है, सेक्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो 8 पार्ट को अगर आप समझ लीजिए एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप धीरे-धीरे चक्रास को भी बहुत सिंपल सा, और मैं गारंटी आपको देता हूँ, आज मैं आपको सिखा कर रखूँगा इसको, कि चक्रास एकदम ऐसे सिंपल तरीके से आपको और दर्शकों को सिखा दूँगा कि एस्ट्रोलॉजी से इसका क्या रिलेटेड है। तो फिर आप और दर्शक हमेशा ये सोचेंगे कि यार रियली जो वैदिक ज्योतिष है उससे कितना महान है, वो पूरी चीज़ें आपको लॉजिक के साथ समझ में आएगा। और ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं, स्टूडेंट वांट लॉजिक। दे वांट लॉजिक, यस, विदाउट लॉजिक दे विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट वी आर एग्ज़ैक्टली, डिस्कसिंग। यस, तो उनको कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम लोग वैदिक ज्योतिष में नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग कल के पॉडकास्ट में राइजिंग साइन के बारे में बात कर रहे करेक्ट थे। सर, तो फर्स्ट हाउस जो होता है, जिसको लग्न कहते हैं, वो आपका ये सर का पोर्शन होता है। ओके, फिर सेकंड हाउस उसके बगल वाला जो होता है, वो आँख का, नाक का पोर्शन होता है, मुँह का भी पोर्शन होता है। हम खाते हैं, खाना टेस्ट लगता है, टेस्टी लगता है, वो सब ये गले वाला ये मुँह का पोर्शन है। जब हम बात करते हैं, अब तो एंकरिंग भी बहुत करती हैं, तो आपका ये गले वाला जो पोर्शन है, ये थर्ड हाउस है, आपको याद रहेगा। जी, यानी फर्स्ट जो है बालों का, ये वाला पोर्शन। सेकंड जो है हमारे आँख, नाक, गले का, ईएनटी कह सकते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ईएनटी पोर्शन होता है। जो थर्ड होता है हमारा, ये गले का होता है। जो फोर्थ होता है वो हमारे लंग्स का पोर्शन होता है, और जो फिफ्थ होता है वो हमारे धड़कन यानी हार्ट का पोर्शन होता है। जो सिक्स्थ पोर्शन होता है वो हमारे ये जो पैंक्रियास का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मानते हैं। और जो सेवेंथ पार्ट होता है, सातवां घर जो होता है, वो सिक्स्थ हाउस में ये पूरा नीचे का पोर्शन भी हम मान सकते हैं, नाभि तक का। और सेवेंथ जो पोर्शन होता है वो काम वासना के लिए भी जाना जाता है, और थोड़ा-सा जो 8th पोर्शन होता है वो प्राइवेट पार्ट्स के लिए जाना जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट, अब अगर हम नंबरिंग करते हैं, तो 1 से लेकर 8 नंबर, तो 1 नंबर जो होता है, वो 8 नंबर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो सबसे पहला चक्र माना जाता है, चाहे आप ऊपर से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप नीचे से काउंटिंग कर लीजिए। तो जो पहला होता है वो मूल आधार होता है, क्योंकि ज़िंदगी में किसी का भी जन्म हुआ है, मूल, ओरिजिन, एक मूल नक्षत्र भी होता है।
जी। जो लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र जो होता है, मूल में जन्म हो गया, गंड मूल नक्षत्र में पिता का चेहरा नहीं देख सकते हैं, ये भी मेरे आपने भाई सुना को भी होगा। लगा था। राइट। तो मूल मतलब आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो सबसे पहले मूलाधार चक्र को हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं पर जब किसी का जन्म होता है, हम बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, मूल आधार चक्र से ही हम लोग निकालते हैं। तो मूल आधार चक्र अगर देखा जाए तो 8वाँ पोर्शन हुआ, अगर 1 से 8 तक मैंने काउंट कराया, तो 8वाँ घर जो है वो मंगल का माना जाता है। ओके। क्योंकि कुछ नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, 1 और 8 मार्स को बताते हैं। 2 और 7 जो है वो आपको शुक्र का नंबर होता है। 3 और 6 जो होता है वो बुध का नंबर होता है, और 4 नंबर जो होता है वो आपका चंद्रमा का होता है, 5 नंबर्स जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। ये चीज़ें जो है न्यूमरोलॉजी में अलग हो जाता है। इसलिए भी मुझे न्यूमरोलॉजी जब मैं बताता हूँ उसमें थोड़ा-सा मुझे फिर बताना पड़ता है कि भाई 1 नंबर जो वहाँ पर होता है वो सूर्य है। 2 नंबर वहाँ पे चंद्रमा है, 3 नंबर बृहस्पति है। हाँ, ये लोग लेकिन कंफ्यूज कर हाँ, लेकिन सकते हैं। ज़ोडिएक नंबर की हम यहाँ बात करें, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कोई। जी। ज़ोडिएक की बात कर रहे हैं। तो ज़ोडिएक नंबर अगर 1 लिखा हुआ है तो वो हमेशा मेष रहेगा, और मेष का स्वामी जो होगा मंगल होगा। तो 8th हाउस जो है देखा जाए तो वो भी मंगल का है, और मंगल ही मूलाधार के स्वामी भी होते हैं। तो वो आपको समझ में आ गया। मैं आप ही के प्रोफ़ेशन से समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 3 नंबर आपका कौन-सा चक्र हो गया? गला। पहला ये था, दूसरा आपका त्रिनेत्र था, तीसरा गला हो गया। तो गले का मतलब आप गले से रिलेटेड ही तो एंकरिंग सारा करती हैं। जी। तो गले का मतलब कौन-सा चक्र है? विशुद्धि चक्र जिसको कहा जाता है। हुँ। यानी तीसरा घर है, कुंडली का तीसरा घर 1, 2, 3 3 नंबर बुध का हो गया। इसका मतलब है बुध जो रिलेट कराते हैं, जो बुध ग्रह होता है वही आपके वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि ये बुध से रिलेट होता है। तो ये चक्र अगर आपका खराब है, तो आपके टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। आपको गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। आपको बहुत सारी जितनी भी लोगों को अस्थमा होता है, ये जो चीज़ें होती है, आपको लगता है कि ये चीज़ हमें हमेशा ब्लॉक कर रही है। कई बार हम लोग डॉक्टर के पास भी के जाते हैं और कहते हैं, "पता नहीं सर क्या हो गया? यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ पे कुछ जलन हो रही है।" ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर जो ये चक्रास हैं, वहाँ पर इफ़ेक्टेड है। तो सो 3rd हाउस आपके प्रोफ़ेशन तो के हिसाब मतलब ये हमें मेडिकली इम्पैक्ट करते हैं? मेडिकली निश्चित रूप से करेंगे। ओके। क्यों? मेडिकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल चक्रास एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हम लोग कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको कम से कम ये पता चला जो 3rd हाउस है वो गले का है, और गले का कहा जाता है जिसका बुध अच्छा होता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा है। ये भी आपने सुना होगा। जी, बहुत तो अच्छे से। इसीलिए कहा जाता है बुध बोलने का कारक, मतलब बोलने वाला प्लैनेट होता है। और जो पक-पक लोग एकदम तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, जो एकदम मुँह से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेगेटिव बोलते हैं, मतलब खुले दिल के होते हैं, एकदम कोई भी चीज़ों को एकदम आसानी से बोल देते हैं। उनका बुध और दिमाग भी होता है बुध के अंदर, तो फालतू बात तो नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे उनका कम्युनिकेशन पावर इतना अच्छा होगा, 2 बार आपसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा यार पूरी दुनिया में इनसे अच्छा कोई स्पीकर आपने नहीं देखा। आई एग्री। देयर आर पीपल जिनकी बात सुन के दे आर कॉल्ड मोटिवेशनल या स्पीकर्स जो होते मोटिवेशन हैं। स्पीकर, तो टेडेक्स स्पीकर्स भी राइट। हो। तो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनका जो ये चक्र रहता है बहुत एक्टिव रहता है, यानी 3rd हाउस। क्योंकि आपके प्रोफेशन था से था, मैं वो आपको बता दिया। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं अपने बुद्ध के उपाय करूँ तो मेरा ये और अच्छे से एक्टिवेट होगा? हाँ, अगर आपका जो बुध अगर अच्छा नहीं होता, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकती थी। तो बुध से रिलेटेड अगर आप एक्टिवेशन ऑलरेडी एक्टिव है, जो चीज़ एक्टिव है वो अच्छा है। लेकिन अब सपोज़ कीजिए कि आपका लग्न कुछ ऐसा बन गया जिसमें बुध योग कारक है, तब तो बहुत एकदम करना चाहिए। और पता चला कि आपका बुध जो है मारक बन गया, आपने उपाय कर रहे हैं, तो गले को सही होने की जगह गले में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हुँ। अगर आप दिखा रहे हैं, तो हर चीज़ों को लगन चार्ट से तो आप मैच कीजिए। आप उस चार्ज को लगन से कीजिए, और जो आपके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि आप आते हैं, पूछते हैं। दुनिया में किसी न किसी को तो रोग होता है, बिल्कुल, किसी न किसी को नहीं कहूँगा, सभी को रोग होता है। बिल्कुल। चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, चाहे छोटे-मोटे रोग हो, वो हो जाता है। और इसी का लोग फ़ायदे भी उठाते हैं आजकल के, आपने देखा होगा एस्ट्रोलजर्स को। सो सर जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा एंग्ज़ायटी हुँ, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर वी सी अक्रॉस एवरीवेयर हुँ, एवरीबॉडी हैज़ सम एंग्ज़ायटी इश्यूज़, सम ओवरथिंकिंग इश्यूज़, कोई सैड है, हुँ, मतलब दिल नहीं लगता। हर टाइम वो एक लो फेज़ बहुत सारे लोग होते हैं एंड दे गो एंड दे सी साइकियाट्रिस्ट, दे सी हुँ, साइकोलॉजिस्ट कि ऐसा क्यों है मेरे साथ? हुँ, And anxiety is being a very natural issues these days with and I think 90% of people are facing it. राइट। So is it related to chakras, astrology somewhere? Somewhere it is definitely related to chakras, because Mm. astrology and chakras are
कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। करेक्ट। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अलग नहीं है। और चार्ट में भी मैंने बता दिया, क्योंकि चक्रास 8 जगह पर होते हैं, 7 होते हैं जो कि 8 पोर्शन को कवर करते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग। जी। तो उसमें मूलाधार चक्र की हम लोग ने बात कर लिया। अब एंजाइटी किसी को है तो सबसे पहले सर से ही तो प्रॉब्लम होगा। एंजाइटी है क्योंकि ब्रेन, क्योंकि आपका ओवरथिंक। थिंकिंग है। और दूसरी चीज़ है, थिंक कर रहे हैं तो चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा अगर मन का कारक है, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में लगातार आप सोच रहे हैं, तो आपको एंग्ज़ायटी होगा। इवन जब भी एंग्ज़ायटी होता है तो सबसे पहला हम लोग चंद्रमा को ही देखते हैं कि उनका फ्लक्चुएशन तो नहीं है, सोचने की क्षमता तो नहीं चेंज हो रही है। और चंद्रमा अगर चेंज हो गया तो हम लोग नाड़ी चक्र में भी देखेंगे, तो मूलाधार हमारा मंगल है। जी। इसके ऊपर स्वादिष्टान है, जहाँ पे गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, वो शुक्र का एरिया है। तो वो जो स्वादिष्ठान चक्र बनता है वो शुक्र के अंडर आ जाता है। ओके। उसके ऊपर जो हमारा नाभि का जो पोर्शन हो जाता है, वो चंद्रमा से रिलेट करा देता है। तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह पर वो ब्लॉकेज है। यानी जो आपका विशुद्धि चक्र है और साथ में आपका ये चक्र है नीचे, तो ये अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चक्र की बात करें, तो 5वां जो चक्र है, अगर वहाँ पर कुछ परेशानी होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके लिए परेशानी, और साथ में पहला चक्र भी आपका ब्लॉक होगा। पहले चक्र के ब्लॉक होने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर ये तो हमने समझा कि बहुत सारे चीज़ों से हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। हुँ। क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे प्लैनेटरी सिचुएशंस हैं या रेमेडीज़ हम कर सकते हैं जिससे मैं अपना कोई ब्लॉक्ड चक्रा एक्टिवेट कर पाऊँ? एकदम आप कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका चक्र ब्लॉक भी है या नहीं है। ओके। अब उसके लिए आपको पता चलेगा, अगर आप पूरी बॉडी को अपना चेकअप करा लेती हैं, बॉडी चेकअप कराती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन-सा पार्ट में आपको डिफेक्ट आ रहा है। हुँ। अगर मेजर डिफेक्ट की बात करते हैं, जैसे आज के डेट में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बहुत सामान्य बात है, जिस जी। तरीके से होता है। कभी ओबेसिटी भी हो जाती है लोगों को। ये और हाइपर थिंकिंग, एंग्ज़ायटी, ये सब हार्ट कुछ हो जाता अटैक। है। हार्ट अटैक तो आजकल साइलेंट वाले भी होते हैं। जी। तो उसके बारे में तो अभी रिसर्च है, अभी तो चल रहा है रिसर्च कि क्यों हो रहा है साइलेंटली। हुँ। तो उस पर तो अभी डिस्कशन ना किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि हार्ट अटैक के जो है वो नॉर्मल केस तो समझ में आते थे, आजकल तो बहुत ज़्यादा है। तो हार्ट का जो है अनाहत चक्र, जिसको मैंने बोला, अगर आहत हो गया तो फिर परेशान करेगा, और जी। सूर्य के अंडर आता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य सपोज़ कीजिए कि खराब है, हार्ट अटैक के लिए रूल भी है वैदिक ज्योतिष में, जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़िएगा, कि अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है, आपका 4th हाउस जो है, क्योंकि 4th हाउस लंग्स है और 5th हाउस जो होता है वो आपका स्टमक है। लेकिन लंग्स के नीचे ही तो हार्ट का पोर्शन होगा। जी। तो लंग्स का जो पोर्शन है 4th हाउस और 5th हाउस के बीच में कहीं पे थोड़ा पोर्शन इधर और थोड़ा पोर्शन इधर। तो 4th और 5th हाउस के बीच का जो पोर्शन होता है, वहाँ से हम हार्ट को देखते हैं। तो इसी के आस-पास का अगर चक्रास ब्लॉक होगा, तो फिर आपके हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट जैसे आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं, आप कोई पैथ लैब पे जाते हैं और वो आपको निकाल के बता देते हैं। लेकिन चक्रास के लिए आपका जो हीलिंग पावर है, जो आप हील कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। योगा में बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप साँस को अंदर ले रहे हैं, बहुत ब्रेन तक उसको डीप ले जाते हैं। तो सीधी-सी बात है कि जो फ्लो हमारा है, फ्लो वो क्या होगा? कम हो, मतलब तेज़ी से बढ़ेगा। अगर फ्लो अगर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लोगों का अगर सर में दर्द रहता है, यानी सर तक आपके पास ऑक्सीजन लेवल पहुँच ही नहीं पा रहा है। जी। तो इसका मतलब है, जब आप योगा कर रहे हैं तो आप डीप साँस खींच रहे हैं, बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं, तो वो पूरा फ्लो ऊपर की ओर ले जा रहा है, और अगर कहीं पर कुछ रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, तो वो उसको हटा देगा। तो प्राणायाम एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जिसको करने से ब्लॉकेज हट सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई रेमेडी जैसे अगर मान लो मेरा कोई प्लैनेट खराब है और मैं उसकी रेमेडी करती हूँ तो मेरा उससे चक्रा भी एक्टिवेट हो सकता एक्टिवेट होगा, उसके लिए अब जैसे मैंने बताया, हार्ट के बारे में बात कर रहे थे, सूर्य खराब है, तो सूर्य से रिलेटेड आप उपाय कीजिए। है? एस्ट्रोलॉजी में कहा ही गया है कि अगर सूर्य आपका खराब है, तो सूर्य भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। क्योंकि सूर्य के तरीके से आपका नेचर अगर हो गया, क्योंकि जो प्लैनेट होता है उसी तरीके का नेचर भी होता है। सूर्य सुबह अर्ली राइज़ और अर्ली सेट होता है। तो जो लोग सूर्य के नेचर को लगातार फॉलो करते हैं, उनका हार्ट में ब्लॉकेज अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ओह वाह! आज का मॉडर्न एज है, लोग कितने में सोते हैं?
3 बजे 4 बजे। कभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ऐसे जगह पर सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम आप सुन रही होंगी कि हार्ट अटैक, और वो भी साइलेंट वाला। जब से कोविड जी, हुआ जी, है, जी। तब से ये ज़्यादा एक्टिवेटेड भी हुआ है। तो चक्रास कहीं न कहीं ये जो अनाहत चक्र है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और एस्ट्रोलॉजी में कहा जाए तो सूर्य ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रेमेडी सूर्य से ही करना चाहिए। सो आई थिंक सर इस सेगमेंट में मैंने आपसे बहुत ज़्यादा जो सुना है, आई थिंक चक्रास हो या एस्ट्रोलॉजी हो, एवरीथिंग इज़ नाउ लिंकिंग टू मेडिकल। हुँ, हमारी बॉडी में जितनी परेशानियाँ होती हैं, वो भी सारे हमारे चक्रास और हमारे एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करती जा हुँ, रही हैं। सो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें एक और हुँ, बड़ा सेगमेंट चाहिए होगा, बिकॉज़ आई वांट टू हियर मोर अबाउट मेडिकल। हुँ, सो ये दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके चक्रास भी हैं, अगर आप उनको एस्ट्रोलॉजी से लिंक करना चाहते हैं, अपने योग ट्रेनर से मिलिए, और य एस्ट्रोलॉजी से कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड रीच आउट टू कुंडली एक्सपर्ट हमारे माननीय केएम सिन्हा जी से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।